संधि। संधि का अर्थ होता है मेल और विलोम, विग्रह। यानी संधि का जो अर्थ होता है वो मेल और विलोम यानी विग्रह होता है। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर क्या होता है? हिमालय। जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाता है? जगन्नाथ। निह धन धन बराबर क्या हो जाता है? निर्धन। संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के भेद होते हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले हमारी आ जाती है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर कहते हैं। तो ध्यान रखें, स्वर के साथ किसका मेल होता है? स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जैसे क्या है? देवालय, देव धन आलय, देव धन आलय बराबर क्या होता है? देवालय। रमा, रमा धन ईश, ये देखो स्वर लगा हुआ है। रमा धन ईश बराबर क्या होता है? रमेश। एक धन एक बराबर क्या होता है? एक एक। ए धन इधर आ लगा हुआ है और इधर ए लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? एक एक। यदि धन अपि बराबर यद्यपि। भाव धन उक बराबर क्या होता है? भावुक। फिर आ जाता है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं स्वर संधि के भेद जो होते हैं। दीर्घ संधि नियम क्या कहता है? यदि हास्य या दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद समान हास्य या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, यानी दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ लिख दिया जाता है। जैसे युग धन अंतर, तो क्या हो गया हमारा? युगांतर। युग इसमें आ लगा था प्लस आ बराबर क्या हो गया? बड़ा आ, तो क्या हो गया? युगांतर। फिर उसके बाद जैसे हिमालय, तो क्या है? हिम धन आलय बराबर क्या लिखा गया? हिमालय, यानी मा में हलंत होता है। फिर उसके बाद बड़ा अ की मात्रा, तो क्या हो गया? हिमालय। दीर्घ संधि के कुछ प्रमुख हमारे क्या हैं उदाहरण, जैसे देख लेते हैं। रामावतार, तो क्या हो गया? राम धन अवतार बराबर क्या होता है? रामावतार। तथा धन अपि बराबर तथ्यपि। मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र। मुनीन्द्र किसको कहा जाता है? मुनियों में श्रेष्ठ है जो उस क्या है अर्थात विश्वामित्र। कपि धन ईश बराबर कपीस। कपीस किसको कहा जाता था? हनुमान सुग्रीव को कपीस कहा जाता था। लघु धन उत्तम बराबर लघुत्तम। लघु धन ऊर्मी बराबर क्या कहलाता है? लघूर्मी, जिसको छोटी लहर भी कहा जाता है। भूधन ऊर्ध्वर बराबर क्या होता है? भूध्वर्व। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। सूक्ति को क्या कहा जाता है? अच्छा कथन जो होता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ति कहते हैं। कटुधन उक्ति बराबर क्या होता है? कटुक्ति। चमु धन उत्थान, तो क्या हो गया? चमुत्थान। चमुत्थान चमु का मतलब होता है सेना। गुरु धन उपदेश बराबर क्या होता है? गुरुपदेश। वधु धन उत्सव बराबर क्या हो गया? वधोत्सव। वधु किसको कहते हैं? वधु जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं उसे क्या कहते हैं? वधु कहते हैं। विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो जाता है? विद्यार्थी। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। पंचधन अमृत बराबर क्या होता है? पंचामृत। स्वधन अधीन बराबर स्वाधीन।
दैत्य धन आरी बराबर क्या होता है, दैत्यारी, यानी देवता इंद्र और विष्णु, इसको क्या कहते हैं, दैत्यारी कहा जाता है। सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी। प्रेरणा धन आस्पद बराबर क्या होता है, प्रेरणास्पद होता है। प्राधन आंगन बराबर प्रांगण होता है, ठीक, प्रांगण। फिर उसके बाद सस धन अग बराबर क्या होता है, शशांक। शशांक किसको कहा जाता है, तो शशांक चंद्रमा को कहते हैं। सस का अर्थ होता है खरगोश, अंक अथवा गोद, तो वही क्या होता है, शशांक। महती धन इच्छा बराबर महती इच्छा। फणी धन इस बराबर क्या होता है, फणीस। फणीस किसको कहा जाता है, शेष नाग को फणीस कहा। रजनी धन इस बराबर क्या होता है, रजनीश। रजनीश किसको कहते हैं, चंद्रमा को। अब हेडिंग क्या है हमारी, दीर्घ संधि की पहचान। तो दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे, दीर्घ युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ, ई, उ की मात्राएं, यानी बड़ा आ की, बड़ी ई की, बड़ा उ आती हैं और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं हम, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे शक धन अंध बराबर क्या होता है, शकंध। देखो यहाँ पर छोटा आ की मात्रा और यहाँ पर भी छोटा आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, शकंध। इसके बाद अगला दिया है कर्क धन अंध बराबर क्या होता है, ककर। पितृधन ऋण बराबर पितृण। मातृधन ऋण बराबर मातृण। विश्व धन मित्र बराबर क्या होता है, विश्वामित्र। ये क्या है, हमारे अपवाद हैं। फिर इसके बाद आते हैं जैसे और कुछ शब्द हैं, मूसलधन धार बराबर क्या है, मूसलाधार, ये भी क्या है, एक अपवाद है। फिर मनसधन ईस बराबर क्या है, मनीषा। फिर उसके बाद युवन धन अवस्था बराबर क्या है, युवावस्था। ये सब क्या है, हमारे अपवाद हैं। ध्यान दें, यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्राएं आती हैं, मगर यहाँ पर देखिए किसी में भी नहीं है एक समान, तो इसीलिए ये क्या है, हमारे अपवाद हैं।